मेरा विषय कोई फिल्म नहीं है। मेरा विषय है कि जो सत्य है उसको सही स्वरूप में देश के सामने लाना देश की भलाई के लिए होगा। जिनको लगता है कि फिल्म ठीक नहीं होगा, अपनी दूसरी फिल्म बनाए, कौन मना करता है? द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बात हफीज हूं। कश्मीर फाइल्स को लेकर जम के विवाद हो रहा है पूरे देश में। आप सब जानते हैं, नफरतबाजी के लिए जो फिल्म को बनाया गया है, उस फिल्म के पक्ष में, उसके समर्थन में मोदी जी भी आ गए और मोदी जी का आना उनको इतना भारी पड़ेगा। कश्मीर फाइल्स का समर्थन करना शायद उन्होंने अपने सपनों में भी नहीं सोचा था। क्या हुआ है मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, क्योंकि अब एक नई फिल्म बनाने का ऐलान कर दिया है मशहूर फिल्म मेकर विनोद कापड़ी जी ने। असल में आज कल मोदी जी ने एक भाषण में कह दिया कि जो जिसको सही नहीं लगती फिल्म वो दूसरी फिल्म बना ले, लेकिन एक फिल्म का इस तरह से विरोध करना और उसके पूरे समर्थन में बातें कर रहे थे, लेकिन उनका ये कहना उन पे इतना भारी पड़ा कि ये जिसको फिल्म सही नहीं लगती है वो दूसरी फिल्म बना सकता है। विनोद कापड़ी ने ऐलान कर दिया कि मैं गुजरात फाइल्स बनाऊंगा अब, और ये सारा का सारा काम हुआ है जब मोदी जी ने अपना भाषण दिया। और उस भाषण को राज्यवर्धन सिंह राठौर जो है, राज्यवर्धन राठौर हैं, उन्होंने ट्विटर के ऊपर डाला। देखिए, नवभारत टाइम्स पे लिखा है, गुजरात दंगों पर फिल्म गुजरात फाइल्स बनाएंगे विनोद कापड़ी, पीएम मोदी से पूछा रिलीज तो नहीं रोकेंगे ना। अब यहां पर राज्यवर्धन राठौर ने एक वीडियो डाला था और वीडियो के अंदर यह लिखा था, जो लोग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के झंडे लेकर घूमते हैं वो पूरी जमात पिछले 5-6 दिनों से बौखलाई हुई है। जो सत्य है उसे सही स्वरूप में दुनिया के सामने लाना देश की भलाई के लिए होता है, ऐसा कहना है पीएम मोदी जी का। अब मैं आपको उनका वीडियो भी दिखाऊंगा कि उन्होंने क्या बोला था। उन्होंने जिसमें यह भी बोल दिया कि जिसको जो फिल्म बनानी है बना लो। तो विनोद कापड़ी ने इसको कोट करके ट्वीट किया, गुजरात फाइल्स के नाम से मैं तथ्यों के आधार पर, आर्ट के आधार पर फिल्म बनाने को तैयार हूं और उसमें आपकी भूमिका का भी सत्यता से विस्तार से जिक्र होगा। क्या आप आज देश के सामने मुझे भरोसा देंगे कि फिल्म का रिलीज नहीं रोकेंगे नरेंद्र मोदी जी? अब इसके ऊपर कोई जवाब नहीं है। पहले मोदी जी को सुनिए और मैं फिर बताऊंगा आपको कि मोदी जी ने कौन कौन सी मूवीज जो दंगों पर बनाई गई या इस तरह के विवादों में बनाई गई वो उनकी सरकार में रुक गई। मैं आपको पहले दिखाऊंगा, लेकिन ये मोदी जी का भाषण का अंशभाग सुन लीजिए जिस पर फिल्म बनाने का ऐलान विनोद कापड़ी जी ने किया। सुनिए। मेरा विषय कोई फिल्म नहीं है। मेरा विषय है कि जो सत्य है उसको सही स्वरूप में देश के सामने लाना देश की भलाई के लिए होता है। उसके कई पहलू हो सकते हैं। किसी को एक चीज नजर आती है, किसी को दूसरी नजर आएगी। जिनको लगता है कि ये फिल्म ठीक नहीं होगा, अपनी दूसरी फिल्म बनाए, कौन मना करता है? तो आपने सुना कैसे मोदी जी ने समर्थन के अंदर कश्मीर फाइल्स को लेकर एक बड़ा सारा वीडियो उनका आया सामने, जिसका अंशभाग आपके सामने है, जिसमें साफ तौर पर मोदी जी समर्थन कर रहे हैं कश्मीर फाइल्स का। पहली बार इतिहास में देश के प्रधानमंत्री ने किसी ऐसी विवादास्पद मूवी का समर्थन किया है या ऐसी किसी मूवी को प्रमोट किया है जिससे सांप्रदायिक हिंसा फैल सकती है, जिससे नफरतबाजी जम के फैल रही है। लेकिन कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ऐसा होता रहता है जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने, जब से मोदी सरकार आई है। लेकिन इस ट्वीट के बाद जब उन्होंने ट्वीट किया विनोद कापड़ी जी ने कि मैं गुजरात फाइल से बनाऊंगा, उनको प्रोड्यूसर्स का ऑफर भी आ गया, जिसकी ट्वीट में उन्होंने अगले ट्वीट में जानकारी दी कि लोग बनाने को तैयार हैं। फिल्म का ऑफर भी मिल गया, पैसा लगाने वाले भी आ गए। लेकिन उन्होंने क्या कहा, वो फिर विनोद कापड़ी ने ट्वीट करके एक बार फिर से मोदी जी के सामने एक मुश्किल खड़ी कर दी। विनोद कापड़ी ने ट्वीट किया, मेरे इस ट्वीट के बाद कुछ निर्माताओं से मेरी बात भी हो गई। वो गुजरात फाइल्स को प्रोड्यूस करने को तैयार हैं। उन्हें बस ये आश्वासन चाहिए कि जिस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अभी कर रहे हैं, वही भरोसा वो इस फिल्म के लिए भी दें। क्योंकि मोदी जी ने कहा कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की जो बात करते थे, आज उनको बड़ी परेशानी हो रही है, उस जमात को बौखलाहट हो गई है। उसको अगर कोई बना रहा है फिल्म तो उसको क्यों रोका जाएगा? वो जिस तरह से फिल्म बनाई जाए वो बना सकता है। इस तरह की बातें जो भी उन्होंने कही, जो वीडियो आप देख सकते हैं। उसके बाद ये बात कही जाने लगी कि आप जब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं, आप आर्ट की बात कर रहे हैं, तो अब जब गुजरात फाइल्स बनेगी तो निर्माता कह रहा है कि इन सारी चीज़ों के साथ साथ आप आश्वासन दीजिए
कि आप नहीं रोकेंगे। आप सबकी नजरें जो है मोदी जी की तरफ हैं कि वो गुजरात फाइल्स के ऊपर कैसे रिएक्ट करेंगे। ये इतना बड़ा विवाद छिड़ गया कि जिसको कहते हैं लगेगी आग तो आएंगे कई घर रद में, यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। और गुजरात फाइल्स को लेकर तो आप खुद जानते हैं कितनी परेशानी मुसीबत खड़ी हो जाएगी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन लोगों के लिए जो आज समर्थन कर रहे हैं, जो सत्ता के शीर्ष स्थानों में बैठे हुए हैं। लेकिन ये फिल्म रिलीज कभी नहीं होने देंगे। उसकी वजह है कोई पहली बार नहीं है। कश्मीर फाइल्स बीजेपी को फायदा पहुंचाती है। झूठी मूठी जो कहानियां बनाई हैं, ये मैं नहीं कह रहा, स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना की पत्नी कह रही है, एक शहीद फौजी की पत्नी की, सत्यता इसमें इतनी नहीं है और इसमें सच को छिपाया गया है, एक तरफा दिखाया गया है। खैर, इसके बाद भी इसको रिलीज कर दिया गया पूरे देश में नफरतें फैलाने के लिए। जो बात कही है विनोद कापड़ी साहब ने, वो भी जानते हैं कि अनुमति नहीं दी जाएगी। वजह यह है कि मुजफ्फरनगर दंगों पर फिल्म बनी, मोदी सरकार आई थी, उसमें बीजेपी का खूब थूतू होती, फजीयत होती और वहां पर भाईचारे को दिखाया गया था। भाईचारे को बढ़ाने के लिए नफरतें बढ़ाई जा रही हैं कश्मीर फाइल्स में, वहां भाईचारा बढ़ाया जा रहा था, उसको रिलीज करने से रोक दिया गया। जागरण ने उस जमाने में लिखा था 12 नवंबर 2014 मुजफ्फरनगर दंगों पर बनी फिल्म के रिलीज पर रोक। इसको सेंसर बोर्ड ने, केंद्रीय सरकार ने रोका था। आज तक ये मूवी रिलीज नहीं हुई है। और ये मीरा चौधरी जो हाईकोर्ट में पहुंची थी, उनके अधिवक्ता प्रशांत भूषण के माध्यम से याचिका दायर की। उनका कहना है कि उनके पति सुभाषदीप चक्रवर्ती डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाते हैं। उन्होंने गुजरात दंगों पर 27 फरवरी 2002 में गोधरा तक द टेरर ट्रेल नामक चर्चित डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई थी। ये फिल्म हिंदू मुस्लिम भाईचारे पर आधारित थी। सुभाषदीप ने मुजफ्फरनगर में हुए दंगे को लेकर भी एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है। उसके अंदर भी ये बताया गया कि स्थानीय राजनीति के कारण दंगा भड़का और बाद में बहुत सी अच्छी बातें भी हुई, पर इसको रिलीज नहीं होने दिया। दुश्मनी गुजरात राइट्स बनाने की, डॉक्यूमेंट्री बनाने के ऊपर थी या मुजफ्फरनगर दंगे के अंदर भाईचारा बढ़ाने की बात कही गई थी, इसको थी, आप खुद सोच सकते हैं। एक बहुत मशहूर मूवी है जिसको बनाया गया था, परजानिया नाम था। परजानिया गुजरात दंगों पर आधारित थी, जिसको गुजरात के अंदर बजरंग दल की धमकियों की वजह से रिलीज नहीं होने दिया था। और मोदी सरकार खामोशी से, अपनी खामोशी के साथ जो खामोश समर्थन होता है उसका आरोप लगा के वो दे रहे थे। किसी भी हालत के अंदर परजानिया रिलीज नहीं हो पाई। एक अखबार है, इसका नाम है आई डीवा, उन्होंने लिखा गुजरात दंगों पर आधारित फिल्म परजानिया भी सिनेमाघर में रिलीज नहीं हो पाई। फिल्म को लेकर काफी विवाद हुआ, तो इसके चलते इसे थिएटर में रिलीज करने की मंजूरी नहीं मिल सकी। ये फिल्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखी जा सकती है, आप देख लीजिए। और अगर आपको सही लगे तो ज़रा अपने घरों के बाहर स्क्रीनिंग कर दीजिएगा, देखिएगा कैसे संगी बिलबिला जाएंगे इसको लेकर। ऐसे ही स्क्रीन डेली ने उस दौर में लिखा था 2007 में, इंडियन ड्रामा परजानिया फेसेस अनऑफिशियल बैन इन गुजरात। भारतीय ड्रामा परजानिया अनधिकृत बैन को झेल रहा है गुजरात के अंदर। तो ये सारी चीज़ें हैं तब की जो आप देख रहे हैं। राना अयूब ने इस पूरे के पूरे विवाद में लिखा भी है कश्मीर फाइल्स को लेकर कि गुजरात के थिएटर, उन्होंने ट्वीट किया है, गुजरात के थिएटर के मालिक जो थे उन्होंने स्क्रीनिंग, परजानिया की स्क्रीनिंग पर प्रतिबंध लगा दिया था, जो 2002 के नरसंहार पर बनाई गई थी, जब उनको राइट विंग फंडामेंटलिस्ट जो बजरंगी होते हैं, ये तमाम लोग होते हैं जिन्होंने हमला करना शुरू कर दिया था सिनेमा घरों पर। और गुजरात की गवर्नमेंट श्री मोदी जी के द्वारा जो चलाई जा रही थी वो अलग तरफ देख रही थी। इस दौर के अंदर एक और चीज़ लिखी है, बाबा आराम देव करके एक ट्विटर हैंडल है, कि एक को टैक्स फ्री कर दिया और दूसरी को बैन कर दिया क्योंकि दूसरी आपका प्रोपेगेंडा सर्व नहीं कर रही थी। अनुपम खेर जी कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री कर दिया गुजरात में, और गुजरात ने परजानिया को बैन कर दिया था। ये तमाम चीज़ें हमने सबने देखी हैं। लेकिन अब यह है कि बहुत बड़ा मसला आ गया है सामने कि गुजरात फाइल्स को लेकर बीजेपी की चिंता अब कितनी बढ़ रही है, ये आने वाले समय में पता चल जाएगा। क्योंकि विनोद कापड़ी बहुत सारी चीज़ों में पीछे नहीं हटते हैं, बड़े बेबाक हैं। और अगर उन्होंने कहा है फिल्म बनाने का, तो वो बार बार लोग मोदी जी से सवाल करेंगे, क्या आप अनुमति देते हैं? फिल्म पर रोक तो नहीं लगाई जाएगी, तथ्यों पर होगी फिल्म। तो आप सोच लीजिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितनी थू होगी। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा और लोगों को बताइएगा कि ऐसी नफरत भरी फिल्मों को जो बनाया जाता है वो एक पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडा, प्रोपेगेंडा को सेटल करने के लिए बनाया जाता है। पूछिएगा ज़रूर कि जब
बीजेपी की सरकार समर्थन की सरकार थी ऊपर केंद्र में, और जो गवर्नर थे उस दौर के अंदर कश्मीर के राष्ट्रपति शासन की वजह से जगमोहन, उनको भाजपा ने टिकट देकर मंत्री चुनाव लड़वा के जितवा के मंत्री क्यों बनाया अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में, जिस इंसान की नाकामी की वजह से कश्मीर से हमारे कश्मीर पंडित भाई बहनों को बाहर निकलना पड़ा। इस वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा और लोगों से सवाल पूछते रहिए, जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, सवाल पूछते रहेंगे, अपने आप प्रोपेगेंडा फेल होता जाएगा। लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।